गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम आपका ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का यूनिट पढ़ रहे हैं। आज का जो आपका टॉपिक है इट इज आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। नाम देने आपने देखा, आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या होता है, एक बाहर एक काउंटर आयन होता है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो भी क्या होता है उसमें मेटल होता है और लिगेंड्स होते हैं। तो इन सब चीजों को आपने नाम कैसे देना है, नाम कैसे लिखना है इसका, इसके लिए कुछ रूल्स हैं वो आपने फॉलो करने हैं। देखो क्या रूल्स हैं, वन बाय वन हम पढ़ेंगे और उसके बाद इसको अप्लाई भी करेंगे। ऑर्डर ऑफ नेमिंग आइंस। Cations are named first, then anions. The name should be in small letters. देखो क्या करना है, क्या मतलब है। देखो कोई भी कंपाउंड होता है तो उसमें आपने देखा होगा, जैसे मान लो NaCl है, सोडियम क्लोराइड, इसमें एक पॉजिटिव आयन होता है, एक नेगेटिव आयन। तो सबसे पहले पॉजिटिव को हम नाम देते हैं और फिर उसके बाद नेगेटिव को नाम देते हैं। कैटाइन को पहले नाम देते हैं, एनाइन को बाद में नाम देते हैं। एक सिंपल आयनिक कंपाउंड। उसी तरह से ये भी बोल रहा है कि कैटाइन्स आर नेम्ड फर्स्ट देन एनाइंस। जो आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखते हैं उसमें भी दो आयन्स होते हैं, एक काउंटर आयन और एक जो ब्रैकेट। तो कैटाइन को आप पहले नाम देते हैं एज कम्पेयर टू एनाइन। ये आपका पहला रूल है। और नाम जो शुरू होना चाहिए वो स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए, मतलब जैसे स्टार्टिंग भी करनी है तो कैपिटल नहीं लिखना है, स्मॉल लेटर लिखना है। और कंटिन्यूटी में लिखना है, कहीं भी सेंटर में कैपिटल लेटर नहीं आना चाहिए, कंटिन्यूटी में लिखना है। दिस इज फर्स्ट रूल। नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। पहले तो आप देंगे कैटाइन को नाम, फिर देंगे नाम एनाइन को। अब कम्प्लेक्स का देखना है, जो ब्रैकेट के अंदर की बात करते हैं उसमें आपको पता है मेटल होते हैं और लिगेंड्स होते हैं। उसमें बोल रहा है लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट देन द सेंट्रल मेटल। पहले लिगेंड का नाम देना, उसके बाद सेंट्रल मेटल का नाम देना। ओवरऑल देखेंगे तो पहले कैटाइन का नाम देना है, उसके बाद एनाइन का नाम देना है। दूसरा रूल ये है कि पहले लिगेंड्स का नाम देना, उसके बाद मेटल का नाम देना है। ये दूसरा रूल है। नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। अब बात करते हैं कि लिगेंड्स को कैसे नाम देना। लिगेंड्स आपने देखा एनाइनिक, कैटाइनिक, न्यूट्रल, तीन तरह के लिगेंड्स आपके पास वहां पे होंगे। वहां पे आपको कंपाउंड्स में तीन तरह के लिगेंड्स मिलेंगे। एनाइनिक जिसमें नेगेटिव चार्ज होगा, कैटाइनिक पॉजिटिव भी हो सकता है, और न्यूट्रल जिसमें जो न्यूट्रल होगा, इसमें सिर्फ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखेंगे, कोई चार्ज आपको नहीं दिखेगा। तो अगर वो लिगेंड्स कैटाइन है, कैटाइन सॉरी एनाइनिक है, तो उसमें से जैसे अगर क्लोरीन लगा होगा तो आप उसको क्लोरो बोलेंगे, ब्रोमीन लगा होगा तो ब्रोमो बोलेंगे, आइडो, सल्फेटो, सल्फेटो किसके लिए, SO4 के लिए सल्फेटो, O2 नेगेटिव ऑक्सो, N3 नेगेटिव नाइट्राइडो, ठीक है, नाइट्रीडो। ये आप समझो ओ ओ लगाएंगे लास्ट पे, जो आपका सुफिक्स है वो ओ ओ लास्ट पे ऐसे लगेगा इन केस ऑफ एनाइनिक लिगेंड्स। अगर कैटाइनिक है तो आपका सुफिक्स लगेगा IUM, EM, ठीक है। जैसे ये है तो नाइट्रोनियम, NO पॉजिटिव लगा है तो नाइट्रोसोनियम, NO2 पॉजिटिव लगा नाइट्रोनियम, ठीक है। EM EM आपने लगाना है अगर कैटाइनिक आपके पास लिगेंड्स हैं तो। न्यूट्रल लिगेंड है तो ऐसा कोई रूल नहीं है उनके लिए, उसमें उसका नाम ही देना है आपने। जैसे C2H5 N, दिस इज पिरिडीन। क्या है ये, पिरिडीन। ये आपका NH2 C डबल बॉन्ड NH2, दिस इज यूरिया। H2O होगा तो एक्वा, NH3 होगा तो अमीन। ये सिंपल इसका नाम देना है आपने, जो इनके नाम है वही आपने देने हैं, इसके लिए कोई रूल आपका नहीं है यहाँ। तो ये तीसरा रूल था कि लिगेंड्स को कैसे नाम देना। लिगेंड्स के नाम देने के बाद ऑर्डर ऑफ नेमिंग लिगेंड्स। आपके पास एक ही तरह के नहीं, हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक। होमोलेप्टिक मतलब मेटल के साथ लिगेंड एक ही टाइप के भी हो सकते हैं, या मेटल के साथ कुछ लिगेंड एक टाइप के होंगे और कुछ लिगेंड दूसरे टाइप के भी हो सकते हैं। अलग अलग लिगेंड्स भी हो सकते हैं, सेम लिगेंड्स भी हो सकते हैं, अलग अलग लिगेंड्स भी हो सकते हैं।
अगर सेम है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं है, अलग अलग है, फिर कैसे नाम देंगे? इफ देयर आर मोर देन वन लिगेंड दीज आर नेम्ड अल्फाबेटिकली। मान लो एक मेटल के साथ वाटर लगा है, 6 वाटर लगे हैं एक कम्प्लेक्स में, तो हमने बोला कि मान लो और बाहर से लगा हुआ है पोटेशियम, तो हमने बोला कि पहले हम कैटाइन को नाम देंगे, उसके बाद हम इसको पूरे एनाइन को नाम देंगे, और उसमें से भी लिगेंड्स को पहले नाम देंगे और मेटल को बाद में नाम देंगे। तो लिगेंड्स अगर एक ही तरह के हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर यहाँ पे वाटर के साथ एमोनिया भी होता तो हम कैसे नाम देते? दो अलग अलग टाइप्स के लिगेंड होते तो कैसे नाम देते? और उनको तब नाम देना है अल्फाबेटिकली, ए बी सी करके। जो जिसका अल्फाबेट पहले आएगा, मान लो उसमें आपका वाटर भी होगा और मान लो क्लोरीन भी होगा, दो लिगेंड्स होंगे, तो हम किसको नाम देंगे? मेटल के साथ वाटर भी लगा होगा और क्लोरीन भी लगा होगा ब्रैकेट के अंदर, तो हम किसको नाम देंगे? लिगेंड्स को पहले नाम देना है, तो ये तो दोनों लिगेंड्स, तो इसको पहले किसको नाम देंगे? वाटर को, क्योंकि इसका हम लिखेंगे एक्वा ए, और इसको लिखेंगे क्लोरो सी, तो अल्फाबेटिकली हम इसको नाम देंगे। अमीन, फिर क्लोरो, फिर नाइट, अल्फाबेटिकली। फोर्थ रूल, दिस इज फोर्थ, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स फॉर नंबर ऑफ लिगेंड्स। कितने लिगेंड हैं? सेवरल लिगेंड्स ऑफ द सेम टाइप आर नेम्ड एज। अगर एक ही तरह के दो लिगेंड है तो उसको डाई बोलेंगे। मान लो मेटल के साथ आपके वाटर लगे हैं दो लगे हैं, तो ये नंबर भी तो बोलना है आपने, तो हम बोलेंगे डाई एक्वा। वाटर को आप एक्वा बोलते हैं तो हम बोलेंगे डाई एक्वा। ट्राई, टेट्रा, 4 के लिए, पेंटा 5 होंगे तो मोनोडेंटेट, और ये एक ही तरह के होने चाहिए। मान लो यहाँ 3 लिखा होगा तो ट्राई एक्वा, 4 लिखा होगा तो टेट्रा एक्वा है, ठीक है। और ये जो लिगेंड है ये मोनोडेंटेट होना चाहिए। अगर मोनोडेंटेट नहीं, बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट लिगेंड है तो अब हम डाई नहीं यूज करेंगे, हम यूज करेंगे बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस। किसके लिए? अगर पॉलीडेंटेट लिगेंड, ठीक है। तो पॉलीडेंटेट के लिए डाई ट्राई नहीं यूज करेंगे, हम बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस यूज करेंगे। पढ़ेंगे जब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये 5वां रूल। 6th रूल क्या? एंडिंग ऑफ। अब एंडिंग में आ गया, अपने मेटल का नाम अभी देना है। पॉजिटिव एंड न्यूट्रल complexes have no special ending. For negative complexes, ions, complex ions suffix "ate" is added to the name of the metal. Oxidation state of the metal is mentioned at last in the bracket but in Romans. क्या बोल रहा है ये? कि आपने मेटल लिगेंड्स का नाम दे दिया, कॉम्प्लेक्स के अंदर आपने लिगेंड्स का नाम दे दिया, लिगेंड्स को दे दिया, नंबर भी बता दिया। अब बारी है मेटल के नाम देने की। तो कह रहा है मेटल को नाम, अगर उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या उसके ऊपर न्यूट्रल है, जीरो है वो, तो कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है, सीधा मेटल का नाम दे देना। आप मेटल का नाम लिखना है। मान लो यहाँ पे आयरन है तो लिख देना है आयरन, ठीक है। और आयरन के बाद क्या करना है? उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट हमने पढ़ा था पीछे, कैसे निकालते हैं यहाँ पे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको एक्स रखते हैं, वो भी लिखनी है। अगर 0 है तो 0 लिख देनी है, 1 है तो 1 लिखनी है, 2 है तो 2 लिखनी है, बट रोमन्स में लिखनी है, ठीक है। 2 है तो ऐसे लिखना है, 3 है तो ऐसे लिखना है, रोमन्स में लिखनी है। अगर ये कम्प्लेक्स कैटाइनिक है या न्यूट्रल है, बट अगर ये एनाइनिक है, इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव है, तब मेटल का नाम वैसे नहीं लिखना है, मेटल के लास्ट पे फिर 8 लगाना है। क्या लगाना है? 8, सुफिक्स 8 लगाना है। जैसे मान लो आपका आयरन होगा मेटल, तो आप आयरन नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे फेरेट, 8 लगाएंगे, ठीक है। और ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे और लास्ट में फिर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, मान लो 2, रोमन्स में लिखेंगे 2।
नेमिंग ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड्स। कभी कभी क्या होता है, कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं उनमें दो मेटल्स भी होते हैं ब्रैकेट के अंदर, और बीच में कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो ब्रिजेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ब्रिज। दो मेटल्स के बीच में ब्रिज बनाते हैं। तो इस तरह के लिगेंड के लिए आप यूज करेंगे एक प्रीफिक्स जिसको म्यू बोलते हैं। म्यू। क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे? म्यू प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो ये कुछ रूल्स हैं आपके, 7 रूल्स हैं जो आपने फॉलो करने। क्या क्या रूल, एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ। केटाइंस को नाम पहले देना है, एनाइंस को नाम बाद में देना है, स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए सब कुछ, कंटिन्यूटी में होना चाहिए सब कुछ। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जाओगे तो लिगेंड्स को पहले नाम देना है, मेटल्स को बाद में नाम देना है। लिगेंड्स को नाम देना है तो एनाइनिक को प्रीफिक्स ओ यूज करना है, कैटाइनिक के लिए आईयूएम यूज करना है, और न्यूट्रल के लिए उनका नाम ही देना है। अगर लिगेंड्स बहुत तरह के हैं तो फिर उनको अल्फाबेटिकली नाम देना है। लिगेंड्स के नंबर को एक्सप्लेन करना है बाई, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, और अगर पॉलीडेंटेड हैं तो बिस, ट्रिस, टेट्रा, किस, पेंटा, किस ऐसे यूज करना है। अब उसके बाद अब मेटल्स का नाम देना है, तो अगर मेटल कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव या जीरो चार्ज है तो मेटल का नाम तो वैसे ही देना है, जैसा लिखा है तो वैसे ही देना है मेटल का नाम, जैसे आयरन, और ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी। पर अगर नेगेटिव है इसके ऊपर चार्ज तो मेटल के साथ फिर 8 भी लगाना है। और लास्ट पे अगर ब्रिजेस हैं तो फिर उसको म्यू यूज करना है। कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। देखो ये एक एग्जांपल है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की। पहला रूल हमने पढ़ा कि हम पॉजिटिव पार्ट को पहले नाम देंगे और नेगेटिव पार्ट को बाद में नाम देंगे। इस कॉम्प्लेक्स में पॉजिटिव पार्ट है ये, जो ब्रैकेट के जो भी पहला पार्ट आता है वो पॉजिटिव होता है, ये सारा पॉजिटिव पार्ट है, और ये क्लोराइड नेगेटिव पार्ट है। तो हम इसको पहले नाम देंगे, क्लोरीन को बाद में नाम देंगे। तो पहले क्या लिखेंगे? अब पहले ही ये आपका कॉम्प्लेक्स साइन आ गया, ठीक है। तो इसका लिखा है, स्टार्टिंग किससे करनी है? स्मॉल लेटर से। सारा स्मॉल लेटर में होना चाहिए, कंटिन्यूटी में होना चाहिए। पढ़ा आपने, ये भी आपने रूल पढ़ा, स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए। दूसरा आपने पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स के अंदर, अब हम देखो कॉम्प्लेक्स का ये नाम देना है, ये नाम देना है, तो इसमें लिगेंड्स का नाम पहले देना है। अब दूसरा रूल जो आपने पढ़ा था कि लिगेंड्स का नाम पहले देना, तो लिगेंड्स एक तो इसमें अमीन है और दूसरा वाटर है। नेमिंग ऑफ लिगेंड्स, ये दोनों न्यूट्रल है, कोई कैटाइनिक एनाइनिक नहीं है, न्यूट्रल, इसलिए इनका नाम ऐसे ही आएगा, अमीन और एक्वा। अब लिगेंड्स भी दो हैं, ये रूल भी हमने पढ़ा, अगर डिफरेंट लिगेंड्स होंगे तो अल्फाबेटिकली उनको देना है। अब अमीन भी ए से ही शुरू होता है और एक्वा भी ए से ही शुरू होता है। तो अगर पहला लेटर सेम है तो फिर हम दूसरा लेटर देखते हैं। अमीन में ए के बाद एम आता है और एक्वा में ए के बाद क्यू आता है। तो एम पहले आता है कि क्यू? तो एम पहले आता है, इसलिए हम अमीन को पहले नाम देंगे और एक्वा को बाद में नाम देंगे। तो हम क्या लिखेंगे? ट्राई अमीन। और अभी मैंने बोला कि नंबर भी आपने लिखना है, ये 3 है, अमीन कितने हैं? 3, इसलिए बोला ट्राई अमीन, कंटिन्यूटी में सब कुछ, ट्राई अमीन हो गया ये वाला इसका नाम। फिर ट्राई एक्वा, ट्राई एक्वा, ट्राई अमीन, ट्राई एक्वा हो गया इन लिगेंड्स का नाम। अब देंगे हम मेटल का नाम, क्रोमियम। और मेटल के लिए भी आपने रूल पढ़ा कि अगर इस पे ये जो कॉम्प्लेक्स है आपका वो न्यूट्रल है या पॉजिटिव है। देखो Cr, 3 है अमोनिया, 3 है वाटर, ये होगी ब्रैकेट बंद, और बाहर से है Cl3, Cl3। अब Cl3 है तो इस पर 3 नेगेटिव चार्ज होगा ना, क्योंकि एक Cl पे Cl नेगेटिव होता है तो इसमें 3 नेगेटिव, इस कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज होगा? 3 पॉजिटिव। Cl3 नेगेटिव होगा, उसमें Cl कॉम्प्लेक्स पे 3 पॉजिटिव होगा। अब आपने पढ़ा कि अगर न्यूट्रल है या कैटाइन है तो इसका नाम वैसे ही देना है, इसलिए सीधा लिखोगे आप क्रोमियम, क्रोमेट नहीं लगाओगे। अगर यहाँ नेगेटिव होता फिर लगाते क्रोमेट, अगर यहाँ पे लिखना है आपने सीधा क्रोमियम, क्रोमियम। और उसके बाद आपने बोला कि ब्रैकेट में रोमन्स में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की लिखनी है, क्रोमियम 3, और लास्ट पे नेगेटिव पार्ट का नाम क्लोराइड।
और ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। तो इसका नाम आएगा ट्राईअमीन ट्राई एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड। सिमिलरली इसका केस देखो इसमें क्या है, ये भी ब्रैकेट के अंदर ये वाला पार्ट है, ये कॉम्प्लेक्स है और सल्फेट बाहर है, नेगेटिव पार्ट। तो अब है EN, इसमें लिगेंड क्या है ब्रैकेट के अंदर, EN का मतलब होता है इथाइलिन डाई अमीन, शॉर्ट में इसको लिखते हैं। हमने पढ़ा था जो बाइडेंटेट लिगेंड में हमने पढ़ा था इथाइलिन डाई अमीन। अब ये बाइडेंटेट लिगेंड रूल हमने पीछे पढ़ा, देखो पॉलीडेंटेट के लिए बिस्ट्रिस यूज करेंगे, डाइट्राई नहीं यूज करेंगे, बिस्ट्रिस यूज करेंगे। तो इसलिए हम इसका नाम देंगे ट्रिस। 3 है ये, इथाइलिन डाइअमीन कितने हैं, 3, इसलिए बोला ट्रिस, ट्राई नहीं बोलेंगे, ट्रिस बोल, ट्रिस इथाइलिन डाइअमीन, 3 है इथाइलिन डाइअमीन, ट्रिस इथाइलिन डाइअमीन। तो ये ब्रैकेट में लिगेंड्स का एक ही तरह का लिगेंड है इधर। उसके बाद नाम देंगे कोबाल्ट, सीधा लिखेंगे कोबाल्ट। क्यों, क्योंकि सल्फेट होता है नेगेटिव, तो ये आएगा कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज। आपको पता है अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो हम मेटल का नाम चेंज नहीं करते, सीधा लिखेंगे कोबाल्ट। और फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 सल्फेट। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको वैसे ही निकालनी पड़ेगी जो आप पहले करते थे, आपने निकाला पीछे वाली वीडियो में देखेंगे आपकी कॉम्प्लेक्स की मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते। तो दिस इज ट्रिस इथाइलिन डाइअमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट, सल्फेट आ गया नेगेटिव पार्ट, तो नाम बाद में देंगे। इस पे चलते हैं, देखो ये ब्रैकेट में अब 2 हैं, ये एक पॉजिटिव पार्ट है, ये आपका नेगेटिव पार्ट है, और दोनों कॉम्प्लेक्स साइन, ये भी है और ये भी, दोनों कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पे लिखा है आपने डाई अमीन, 2 है ना अमीन, 2 अमाइनो है तो डाई अमीन। सिल्वर, सीधा लिखेंगे सिल्वर, डाई अमीन सिल्वर 1 क्या है इसमें, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। और उसके बाद ये नेगेटिव पार्ट डाइसाइनो अर्जेंटेट। देखो अब यहाँ पे Ag था सिल्वर तो हमने लिखा सिल्वर, मगर यहाँ पे Ag था तो मगर लिखा हमने अर्जेंटेट। क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे जब ये था तो ये इस पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज। और अभी हमने रूल पढ़ा कि अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो आपने मेटल को वैसे ही नाम लिखना है सिल्वर, पर अगर नेगेटिव है तो आपने 8 लगाना है लास्ट पे और इसका नाम लिखना अर्जेंटेट। तो डाई अमीन सिल्वर 1 मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, डाइसाइनो अर्जेंटेट 1, ये आपका नाम आ गया। इस पे चलते हैं, इस पे कोई यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट नहीं है, कोई एक ही पार्ट है टोटल, सारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। एक लिगेंड्स हैं इसमें, प्लेटिनम इसमें सेंट्रल मेटल है, लिगेंड्स हैं अमोनिया क्लोरीन और नाइट्रो, 3 तरह के लिगेंड्स। अब आपको पता है जब बहुत सारे लिगेंड्स होते हैं तो अल्फाबेटिकली नाम देते हैं। अब यहाँ है अमीन क्लोरो और नाइट्रो, तो पहले अमीन आएगा फिर क्लोरो फिर नाइट्रो। कितने अमीन है, 2, तो इसलिए डाइअमीन, डाइअमीन। एक क्लोरीन है तो क्लोरो, एक नाइट्रो है तो नाइट्रो, और प्लेटिनम 3। 3 क्या है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 3 पॉजिटिव। सो दिस इज योर नेमिंग ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा K3Cr, K3 बाहर है, K3 है काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्स है ये ब्रैकेट के अंदर Cr, C2O4 और 3। अब K है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, पॉजिटिव पार्ट को नाम पहले, इसलिए पोटाशियम, क्या लिखेंगे पोटाशियम। इसमें 3 वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखेंगे पोटाशियम। अब चलते हैं कॉम्प्लेक्स पे। कॉम्प्लेक्स में आपको पता है लिगेंड का नाम पहले देना है, तो लिगेंड है ऑक्सलेट, C2O4 क्या होता है ऑक्सलेट। तो ऑक्सलेट हमने पीछे पढ़ा एनायनिक लिगेंड है, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सलेटो। क्या बोलेंगे ऑक्सलेटो। पीछे आप देख सकते हैं रूल नंबर 3 में एनायनिक में ऑक्सलेटो।
पोटेशियम ट्रिस और ऑक्सीलेटो जो होता है ना, ये बाइडेंटेट लिगेंड है। बाइडेंटेट लिगेंड में भी जब आप देखेंगे तो एग्जांपल आप देखेंगे ऑक्सीलेट की किसकी, इसमें देखेंगे बाइडेंटेट लिगेंड में हमने पढ़ा, इसलिए इसको बाइडेंटेट है तो बोलेंगे ट्रिस, ट्राई नहीं बोलेंगे, ट्रिस बोलेंगे। ट्रिस पोटेशियम ट्रिस ऑक्सीलेटो हो गया इतना नाम, बच गया क्रोमियम। तो हम सीधा क्रोमियम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे क्रोमियम? क्योंकि पॉजिटिव पार्ट तो ये है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर तो नेगेटिव है, और कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव है तो मेटल को आप सीधा नहीं लिखते, हम इसको 8 लगाते हैं लास्ट में, इसलिए बोला क्रोमेट पोटेशियम ट्रिस ऑक्सीलेटो क्रोमेट, और फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज, अब इसमें कॉम्प्लेक्स है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव है तो सल्फेट आएगा लास्ट में, इसका नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रिस। अब इसमें लिगेंड ये वाला है NH2 CH2 NH2, ये वाला है इसमें। इथाइलिन डाइमीन भी बोल सकते हैं इसको, या इसमें ये लिखा हुआ है इथेन 1,2 डाइमीन, एक ही बात, इथाइलिन डाइमीन बोले या इथेन 1,2 डाइमीन बोले। और ये बाइडेंटेट लिगेंड है इसलिए इसको बोला ट्रिस, 3 है ना, इसलिए ट्रिस। ट्रिस क्या? ट्रिस इथेन 1,2 डाइमीन, फिर कोबाल्ट, सीधा कोबाल्ट बोला, कोबाल्टेट नहीं बोलेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव पार्ट है, सीधा बोलेंगे कोबाल्ट। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे कोबाल्ट की 3, और लास्ट में सल्फेट। K4FeCN6 पोटेशियम, K4 के लिए पोटेशियम, अब यहाँ पे नंबर लिखने की जरूरत नहीं, पोटेशियम हेक्सासाइनो, CN को क्या बोलेंगे? साइनो, क्योंकि एनाइनिक लिगेंड है, रोल नंबर 3। रोल नंबर 4 6 6 है तो हेक्सासाइनो फेरेट बोला, फेरेट बोला। क्यों बोला फेरेट? क्योंकि पोटेशियम पॉजिटिव है तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए फेरेट बोला, आयरन नहीं बोला सिंपल। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता तो हम आयरन बोलते हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इसलिए फेरेट बोलेंगे। पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट, फेरेट के बाद हम लगाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है? देखो ये है K4, तो एक K के ऊपर चार्ज होता है +1, 4 के ऊपर होगा 4+, और FeCN6 अभी 4+ होगा तो ये होगा 4-, FeCN6 4-, इस ब्रैकेट के बाहर होगा 4-, FeCN6। आपको पता है कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट? इसको X करके, इसको हम कर देंगे X प्लस साइनाइड के ऊपर होता है -1 इज इक्वल टू -4, तो ये हो जाएगा X -6 इज इक्वल टू -4, और आप देखेंगे इसको कि ये हो जाएगा -4 + 6, तो ये आएगा यहाँ पे आपका 2, ऑक्सीडेशन स्टेट आई 2, इसीलिए इसको ब्रैकेट में आप लिखेंगे 2। So this is all about the nomenclature of coordination complexes. Okay, thank you.